तो हेलो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं आज एक ये वीडियो के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। और ये वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड स्लोली टू इट। इसका मतलब हुआ कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसे हम एक कंटेनर में लेते हैं और वाटर को उस पे मतलब बहुत स्लोली उस पे ऐड करते हैं। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशंस दिखने को मिलती है? तो वही ये पहला क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जर्वेशंस। मतलब जब ऐसा करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और उस जो भी प्रोडक्ट इसके बाद बनता है उसका केमिकल फॉर्मूला हमें लिखना है। तो इसका आंसर होगा फॉलोइंग आर टू ऑब्जर्वेशन। ये दो ऑब्जर्वेशन कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है? पहला ऑब्जर्वेशन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइगोरसली विद वाटर टू फॉर्म स्लेट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बनाता है क्या? स्लेट लाइम। वाइगोरसली मतलब बहुत जोरदार या बहुत तेजी से। दूसरा पॉइंट हो जाता है द कंटेनर बिकम्स हॉट बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। जब ये रिएक्शन हो रहा होता है वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड का, तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है इस रिएक्शन के दौरान। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज स्लेट लाइम। जो प्रोडक्ट इससे फॉर्म होता है उसका नाम स्लेट लाइम होता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। फॉर विच द केमिकल फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH होल ट्वाइस। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू सनलाइट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया जाता है जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में खुला छोड़ दिया जाए। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द चेंज। और इसमें कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है? तो आंसर है व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट। जब व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में छोड़ दिया जाए, इट प्रोड्यूसेस अ ब्लैक मेटालिक कलर्ड सिल्वर अलोंग विथ लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में छोड़ देते हैं तो आफ्टर रिएक्शन हमें दो प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला, वो जो सिल्वर होता है, ब्लैक कलर का सिल्वर कलर्ड सिल्वर होता है, वो अलग हो जाता है और लिबरेशन होता है क्लोरीन गैस का। और ये किस टाइप का रिएक्शन माना जाता है? इट इज अ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक तरह का फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी लिख सकते हैं, बट ये स्पेशल टाइप्स में आता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। थर्ड क्वेश्चन है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस विथ वन एग्जांपल ऑफ इच। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो भी रिएक्शन यहाँ दिया गया है उसका इक्वेशन लिखना है एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? चेंज इन कलर का एक एग्जांपल लिखना है और चेंज इन टेम्परेचर का। तो सबसे पहला हो गया चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में आता है द रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। जो रिएक्शन होता है लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के बीच में, तो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, जो कि प्रोडक्ट हमें क्या देता है? लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें क्या होता है? लीड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। इन दिस रिएक्शन कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू येलो। इस केमिकल रिएक्शन में जो कि प्रोडक्ट होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है पोटेशियम आयोडाइड का, और रिएक्टेंट जो होता है वो कलरलेस होता है। अब है चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स इट प्रोड्यूसेस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जब जिंक के जो कण है छोटे छोटे, उन्हें जब रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आफ्टर रिएक्शन हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इन दिस रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। और इस रिएक्शन में हीट भी निकलता है, जिसके कारण ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया और इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, नेम ऑफ द गैस इज लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। कौन सा गैस एनोड से निकलता है और कौन सा गैस कैथोड से निकलता है?
इसी का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज इट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन वन इलेक्ट्रोड इज 2 टाइम्स दैट ऑन द अनदर इलेक्ट्रोड। क्यों जो वॉल्यूम होता है गैस का वो एक इलेक्ट्रोड पे ज्यादा होता है, 2 टाइम्स होता है दूसरे इलेक्ट्रोड के मुकाबले। और तीसरा है, व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू वाटर। और तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि क्या होगा जब हम H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में नहीं ऐड करेंगे। तो सबसे पहला का आंसर ये हो गया, एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। कैथोड में कौन सा गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड में ऑक्सीजन। दूसरा पार्ट का आंसर हो गया, एट कैथोड H प्लस आयन टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू H2 गैस। कैथोड पे क्या होता है, H प्लस आयन है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है खुद को कन्वर्ट करने में, किसमें कन्वर्ट करने में, H2 गैस में, और बनाता है 2 मोल्स ऑफ H प्लस गिव्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें क्या होता है, 2 मोल्स H प्लस आयन एक मोल हाइड्रोजन देता है। दूसरा एट एनोड OH माइनस आयन रिलीजेस 2 electrons to convert into water and 2.2 mole OH minus gives 0.5 moles of oxygen. That is why volume of one gas collected at one electron is double of another. At cathode पे क्या हुआ था, 2 मोल H प्लस आयन जो है वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन देता है। यहाँ क्या होता है, 2.2 मोल जो OH माइनस है वो सिर्फ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन देता है, इसलिए ये उसका डबल है, वो 1 था ये वो 0.5 है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ शाइनिंग मेटल M ऑन बर्निंग गिव्स अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू अ व्हाइट पाउडर N। अब यहाँ क्वेश्चन, एक शाइनिंग मेटल है जो कि M है, जिसको जलाया जाता है वो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है जलाने के बाद, और चेंज हो जाता है वो व्हाइट पाउडर N में। तो आपको पहचानना है सबसे पहले कि ये M क्या है और N क्या है। दूसरा, रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो रिएक्शन है इसका इक्वेशन लिखना है बैलेंस्ड केमिकल फॉर्म में। तीसरा है, डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्या M ऑक्सीडेशन में जाएगा या रिडक्शन में जाएगा। इन दिस रिएक्शन जस्टिफाई मतलब साबित करना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड गिव्स द व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एयर के प्रेजेंट में, और वो देता है व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे ये पता चलता है कि M क्या है, मैग्नीशियम है, और N क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दूसरा का हो गया, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा, अब जानते हैं कि हम मैग्नीशियम क्या चीज़ में जाएगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा या रिडक्शन में जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ गेन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चीज़ में ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो उससे ऑक्सीडेशन होता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो रिडक्शन होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जाकर ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसलिए इस so in this reaction oxygen is added to magnesium, so it is a oxidation reaction। इस मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, रिडक्शन नहीं। तो साबित हो गया कि ये ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैंने 5 ही क्वेश्चन लाया, बट ये 5 क्वेश्चन है, बहुत सारे आंसर है, बहुत सारे और भी क्वेश्चन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।